वेलकम टू ऑल। मैं पवन किशोर यादव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आइए हम आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत। जैसे कि देख रहे हैं आप दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 के बीच में उसका काल चक्र जो रहा, हम उसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से शासक हुए और किस वंश का काल समय सबसे बड़ा और सबसे छोटा रहा। तो उसमें हम बहुत सी छोटी सी ट्रिक के साथ हम उसका प्रयोग करेंगे और बहुत कम समय में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक। आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले गुलाम वंश को आप दास वंश कह सकते हो, मामलुक वंश कहते हो। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। अब ऐसा भी कह सकते हो मुगलों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी, मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई थी। तो आइए देखते हैं गुलाम वंश। सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसको हम दास वंश भी कह सकते हैं, दास वंश। मामलुक वंश, मामलुक वंश, दास वंश, मामलुक वंश। तो इस 1206 से लेकर के इसका टाइम पीरियड जो रहा वो रहा 1290 तक, मतलब 84 ईयर, 84 ईयर्स। ठीक। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। और इसके वास्तविक संस्थापक जो थे, जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो है इल्तुतमिश। तो हमने गुलाम वंश देख लिया है। गुल खिले तो सांस लो मुगलो, गुल खिले तो सांस लो मुगलो। गुलाम वंश, गुल से होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे इल्तुतमिश। तो इसका टाइम पीरियड जो था 1206 से लेकर के 1290 तक था, 84 वर्ष तक का इसका शासनकाल था। अगला है हमारा वो है खिलजी वंश। कैसा? खिलजी वंश। खिलजी वंश टाइम पीरियड बताइए। इसका टाइम पीरियड जो था वो 1290 से लेकर 1320 तक था। 1290 से लेकर के 1320 तक था। और इसके जो संस्थापक थे, खिलजी वंश के संस्थापक तो कौन थे भैया? अलाउद्दीन खिलजी। संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो काल चक्र समय था वो कितने वर्षों तक रहा? इसका काल चक्र समय था वो सबसे कम 30 वर्ष तक। आइए अगला तो से होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या था? तुगलक वंश का टाइम पीरियड था भैया 1320 से लेकर के 1414। 1320 मतलब सबसे लंबा टाइम पीरियड। आप कह सकते हो कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा वंश था या कौन सा वंश था जिसका टाइम पीरियड सबसे लंबा था? तो तुगलक वंश का सबसे लंबा था, 84 वर्ष शासनकाल था इनका। 94 वर्ष का टाइम पीरियड था इनका। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे भैया? गयासुद्दीन तुगलक। आइए भैया सैयद वंश। गुल खिले तो सांस लो मुगलो, सांस से होता है सैयद वंश। सैयद वंश का समय जो था, काल चक्र समय था उनका वो था 1414 से लेकर के 1451 तक।
और इसके संस्थापक थे खिज्र खां जी थे इसके संस्थापक। इसका जो काल समय था इसका, ये भी बहुत ही लंबा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं। तो इसका टाइम पीरियड जो था वो था 75 ईयर। तो आइए हम दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश देखते हैं, जिसका नाम है लोधी वंश। जिसका नाम है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड कितने से कितने तक भैया बताइए आप सब। 1451 से लेकर 1526 तक। और इसके जो संस्थापक जो माने जाते हैं वो कौन थे बताइए, संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे बहलोल लोधी। और इसका जो काल चक्र समय था वो कितना था? काल चक्र समय इसका था वो कितना था? तो 75 ईयर, माफ कीजिएगा। सैयद वंश का जो कालचक्र समय था वो मात्र 37 वर्ष का था, और लोधी वंश का जो था वो 75 वर्ष का था, और तुगलक वंश का जो था वो 94। तो सबसे बड़ा शासक, सबसे बड़ा वंश कौन था 94 वर्ष का? तो वो था तुगलक वंश का। और गुलाम वंश का जो था वो 84 वर्ष का था। खिलजी वंश का था वो 30 वर्ष का था। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छे ट्रिक वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू।